तो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडीज़ एनिमी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए एनिमीज़ जो हैं बहुत सारी डिफरेंट जॉनरास की उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने एक रिसेंटली एनिमी स्टार्ट की है जिसका नाम डॉक्टर स्टोन है, जिसके 7 एपिसोड एक्सप्लेन हो चुके हैं, उन्हें चेकआउट कर लीजिए। अब हम 8वां एपिसोड स्टार्ट करते हैं। 8वें के बारे में बोलने से पहले मैं आपको 7वें की थोड़ी करेक्ट दे देता हूँ, एंडिंग में क्या हुआ था, एंड देन हम 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 7वें में हम देखते हैं, एपिसोड के एंडिंग में देखते हैं कि क्या होता है कि जो सेनकू है उसको अपने किंगडम ऑफ साइंस को बनाने के लिए क्या थे, एलाइज चाहिए थे, बंदे चाहिए थे, जिसके लिए कोहाकू उसको अपने विलेज लाती है। एंड वो अपने विलेज में बहुत सारे लोगों से मिलता है, उसके लोगों से मिलता है, बहुत से नहीं लेकिन कुछ लोगों से मिल लेता है, जिसमें से उसको एक बंदा मिलता है क्रोम, जो अपने आप को सॉर्सर करता है, यानी जादूगर कह रहा था, लेकिन वो जादूगर नहीं, असल में वो साइंटिस्ट था। एज अ साइंटिस्ट था, लेकिन उसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, इसलिए वो अपने आप को सॉर्सर कह रहा था। एंड वो बड़ा कुछ सिचुएशन होती है एंड वो अपने उसको अपनी तरफ कर लेता है। एंड सन को बोलता है कि मैं अब तुम्हें साइंस के बारे में बताऊंगा, तुम्हें एक साइंटिस्ट बनाऊंगा। एंड उसी टाइम पे वो बोलता है कि हाँ, वो असल में जो साइंटिस्ट बनना चाहता था, वो क्यों बनना चाहता था, क्योंकि वो एक लड़की है इस गाँव में, प्रीस्टेस है वहाँ की, वो उसको प्यार करता था और वो बहुत इल थी। एंड वो बोलता है कि मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। तो सेनकू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड वो बोलता है कि सबसे पहले अब हम चीज़ बनाएंगे, वो क्या होगी, दवाई एक उस लड़की को ठीक करने के लिए, जिसका नाम क्या होगा, एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जो सेनकू है वो सिंगल माइंडेड नहीं है। अब आप कहोगे सेनकू क्या सिंगल माइंडेड मतलब, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको कहूँ आपका प्रोफेशन क्या है, लॉयर, साइंटिस्ट में भी आपका प्रोफेशन क्या है, एस्ट्रोफिजिस्ट या फिर केमिस्ट, लेकिन सेनकू जो है वो अलग अलग वेराइटीज़ में सोचता है। साइंटिफिक में उसकी एक ब्रांच में नहीं वो अपना दिमाग लगाता है, वो हर एक ब्रांच में साइंटिस्ट का उसका दिमाग चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रॉकेटरी में कहा जाए उधर चल रहा है, मेडिसिनल में भी चल रहा है उसका, बायो में भी चल रहा है उसका, कह सकते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बात तीनों में अव्वल है। हम तो एक में भी अच्छे नहीं थे लेकिन वो तीनों में अच्छा है। तो वो कहता है उस एपिसोड में कि क्या अब हम बनाएंगे एंटीबॉडीज़ या बायोटिक्स। तो अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा 8वां एपिसोड। तो हम देखते हैं कि जो गांव में बड़े सारे लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि कैसे कि एक बंदा है जो है बाहर का आया हमारे गांव में, क्योंकि इनको अभी तक क्या लोग थे, ये 40 लोगों को ही जानते थे और इनको लगता था कि बाहर की दुनिया में क्या है, पत्थर ही पत्थर, मूर्तियाँ। इनको वो भी नहीं पता कि वो पत्थर नहीं है, वो असल में इंसान है। अभी इसी के बारे में बातें कर रहे हैं कि कैसे वो आए हैं। उस टाइम हम देखते हैं जो इस पूरे गाँव का, विलेज का जो हेड है, सरदार है, वो क्या कर रहा है, वो असल में कोहाकू का पप्पा है, असल में उसका फादर है। एंड वो कि जो हमारे गांव में बाहर के आदमी को किसने लाया, कोहाकू ने। एंड जो 2 आदमी हैं वो जैस्पर पैस्पर टेस्पर, जो भी 2 बंदे हैं, मुझे नाम भी नहीं उनका अच्छे से बोलना है, ज़रूरत नहीं है, वो दोनों बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने ही सर ये किया है। एंड वो उसका बाप जो वो जानता है शायद पहले से अपनी बेटी के बारे में, वो कितनी अड़ियल है, वो कितनी बेवकूफ़ जैसी है। उसको लगता है कि मेरी बेटी ने किया, वो गुस्से में गिलास तोड़ देता है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं जरूरी है अपनी बहन के बारे में ऐसा सुन के उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, वो गिर पड़ती है। जब गिर पड़ती है तो उस टाइम पे उसका बाप उसको देखता है एंड वहाँ पे सीन शिफ्ट होते ही देखते हैं हम, जो क्रोम है वो बोलता है सेनकू मुझे बताओ कि हमें क्या क्या ज़रूरत है उस मेडिसिन को बनाने के लिए, जिससे रूरी को हम ठीक कर सकते हैं और हम उसकी सिकनेस ख़त्म कर सकते हैं। तो सेनकू बोलता है कि मैं बताता हूँ उसको हमें कैसे मतलब ठीक करना है। तो और उसके मन में एक प्लान भी चल रहा है, बाद में बताऊँगा प्लान क्या है असल में। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि उसको बनाने के लिए हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अब बोलता है कि एंटीबॉडीज़ जो है ये इंसानों, इसमें बहुत सारी जान बचाई है। ये अर्ली 20th सेंचुरी में ये बनाया गई थी दवाई, जिससे जो होता है ब्लड डिजीज़ जो है वो बहुत ख़त्म हो जाती हैं। हम हमारे बॉडी में बहुत सारी जो और भी डिजीज़ होती हैं उनको ख़त्म करता है, ये ऐसी चीज़ है। तो बोलता है कि सेनकू इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि जो सेनकू है वो बोलता है कि हाँ बनाना तो है, लेकिन इसके लिए क्या है, हमें 2 रूट्स हैं हमारे, ये जो एंटीबॉडीज़ है इसको बनाने का 2 रूट्स हैं और वो हम जल्दी बना भी लेंगे, ऐसे ऐसे वो बोलता है। तो लड़के जो क्रोम एंड जो वो कोहाकू है वो खुश हो जाते, बोलते चलो रेडी, वो दोनों मतलब जोश में आ जाते हैं, चलो बनाते हैं। तो अब सेनकू को बोलते कि बताओ कैसे बनाना है। तो उसमें क्या, सेनकू बोलता है हमारे पास 2 रूट्स हैं, एक है बायोलॉजिकल रूट, दूसरा है स्टोन रूट। अब वो बोलती है लड़की बायोलॉजिकल यानी क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया, आखिर बायोलॉजिकली या पत्थर की मदद से या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुम कैसे बना सकते हो। तो सेनकू इनको समझाता है बायोलॉजिकल रूट में क्या होता है। बायोलॉजिकल रूट में हम क्या करते हैं, जो ग्रीन मोल्ड्स होते हैं ना, उसमें सबसे पावरफुल ग्रीन मोल्ड जो होगा, उससे अगर हम टकरा गए अगर अपनी ज़िंदगी में कभी, तो हम शायद उससे बना सकते हैं क्या, ये पेंसिलिन यानी ये दवाई बना सकते हैं। तुम इसलिए इसके लिए क्या करो, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा वो प्रे करो कि हमें इतने सारे मोल्ड्स में एक पावरफुल मोल्ड चीज़ मिल जाए जिससे हम क्या करें, ये दवाई बना सकें। या फिर दूसरा तरीका जिसके लिए हमें चाहिए सल्फा ड्रग चाहिए, जिसकी मदद से हम ये बना सकते हैं। तो उस टाइम पे क्रोम बोलते तो हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, चलो हम ये स्टोन रूट लेते हैं, तो जिससे हम बहुत आसानी से बन लेंगे। लेकिन सेनकू कहता है हम कोई भगवान नहीं है या फिर कोई जीनियस नहीं है इतने कि हम डायरेक्ट सल्फा क्या बनाएंगे, ड्रग बनाएंगे एंड कर लेंगे। इसके लिए हमें बहुत लंबा एक प्रोसेस यूज़ करना है।
स्टेप बाय स्टेप करना है, जिसकी वजह से हम ये जो ड्रग है ये तब बना पाएंगे। तो वो एक बड़ा सा मैप बनाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैप है ये, तो हमारे लिए भी डिस्टर्बिंग है, उनके लिए तो फिर और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा। जिस मैप में बड़ी सारी चीज़ दिखाता है बनी हुई, एंड बोलता है इनको जब हम फॉलो करेंगे ना, इस रूट को स्टेप बाय स्टेप, तभी हम जाके एंड पे हमारा जो गोल है दवाई का वो हम कैप्चर कर पाएंगे। एंड वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। एंड फिर हम देखते हैं कि ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी सेनकू यानी डॉक्टर स्टोन की पहली इन्वेंशन एज सिविलाइजेशन। एंड वो उस मैप को देख के जो लड़की है कोहाकू, अब वो भी उनके साथ जुड़ चुकी है ना, क्योंकि क्रोम तो पहले से ही जुड़ा हुआ सेनकू का, अब वो सेनकू को एज अपना गुरु ही मानता है, वो जुड़ चुकी है। वो मैप को देख के पगला जाते हैं, मतलब मैं खुद पगला गया कि भाई आखिर करेंगे कैसे। तो उसी टाइम पे सेनकू का वो सेनकू सेंसे बोल रहा है। सेंसे जापानीज़ में टीचर को कहते हैं। वो बोलता है कि सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए। अब वो लड़की वहाँ से बोलती है सेनकू सेंसे तुम क्या टीचर बनने वाले हो, अब क्या बनाना है किसी को कुछ पता नहीं है, सेनकू को ही सिर्फ पता है। एंड वो अब क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो करने की। अब आयरन ढूंढ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, आयरन ऐसे कहीं गिरा हुआ था, हमें तो बड़े आसानी से मिल जाता है आयरन, लेकिन इनके लिए तो बहुत मुश्किल है आयरन। तो अब इसी एपिसोड का नाम स्टोन रोड, यानी स्टोन जो वर्ल्ड है इसमें अपना एक नया रास्ता ढूंढने का, मतलब इसका एपिसोड का नाम ऐसे रखते हैं, बड़े ही मीनिंगफुल एपिसोड के नाम भी हैं। तब वो बोलते हैं कि आयरन को हम ढूंढेंगे कैसे, एंड देखते हैं कि सेनकू जो है ढूंढने की कोशिश करते वक्त गिर पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं इसके पास दिमाग है, लेकिन ताकत इसमें 2 पैसे की नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है। एंड उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो ये आयरन ढूंढ रहे हैं तो अलग अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इस टाइम पे सेनकू गिर पड़ा है। एंड लड़की जो है पेड़ पे बोलती है मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। सेनकू बोलता है क्योंकि ग्रेविटी है, इनको ग्रेविटी के बारे में भी नहीं पता होगा। एंड सेनकू बोलता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। एंड उस टाइम पे वहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ स्टार। आपको सबको पता होगा कि ऐसा स्टार है जो अपनी क्या है लोकेशन बिल्कुल हमारे अर्थ के साथ जिसकी कॉम्बिनेशन में चलती है, आपको पता होगा नॉर्थ स्टार कहते हैं उसको, जो हमेशा हमें नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। एंड सेनकू उसी स्टार के बारे में बोलता है हम इस स्टार को फॉलो करेंगे एंड हमें नॉर्थ के बारे में पता चल जाएगा। फिर लड़की वहाँ से कहती है वो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है। बोलता तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत बोल रहे हो सेनकू, वो तो नॉर्थ है ही नहीं। सेनकू बोलता है मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, मेरे जो साइंटिफिक रिसर्च में कभी गलती नहीं हो। जैसे वो हो बोलने वाला तो उसके दिमाग में आइडिया था अरे पागल मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, 3700 ईयर्स बीत चुके, हर साल हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, जिसका एक्सेस पॉइंट चेंज हो रहा है, यानी जिसका मतलब है कि नॉर्थ स्टार भी अपनी डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा मोड़ रहा है। उसी टाइम पे बोलता है कि उसको याद आता, देखो आपको याद होगा कि वो गन पाउडर बनाने के लिए एक माउंट को ढूंढ रहा था। एंड उस टाइम पे वो डायरेक्शन नहीं पता कर पा रहा था क्योंकि उसने एक मटेरियल जैसा बनाया था, याद होगा आपको, वो हेक्टोमीटर प्लैप मुझे भी नाम भूल गया, वो मीटर जैसा बनाया था। उसको तब याद आता कि वो इसलिए काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सेस पॉइंट से थोड़ा हिल चुका है, जिसकी वजह से अर्थ अब जो है अलग, जो भी वातावरण है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। और उस टाइम पे सेनकू बोलता है मैं कितना बेवकूफ़ हूँ यार, मैं कोई और अगर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट होता वो मुझ पे हंसता मुझ पे। और उस टाइम पे लड़की बोलती है इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना डर मतलब अपने आप को लूज़र फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अच्छा किया। उस टाइम पे सेनकू बोलता है 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि वो नॉर्थ नहीं है, ट्रू नॉर्थ नहीं है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि नॉर्थ भाई जो भी हो डायरेक्शन के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। और उस टाइम पे क्रोम अपने शैतानी चेहरा दिखाता है और बोलता है कि सेनकू द ग्रेट को एक चीज़ पता नहीं है। यस, एंड वो बोलता है कि मुझे पता चला। बोलता है रुको मैं बताता हूँ कैसे। पानी में पत्ता रख के उसके ऊपर अगर मैग्नेट रखते हैं ना तो वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, क्योंकि नॉर्थ जो होता है वो एक मैग्नेटिक फोर्स पुल अप करता है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन स्टोन एज के लोगों को नहीं पता होगा। उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो ये क्रोम है वो दिखाते हैं कि क्या वो दिखा रहा है सेनकू को कि ये उसने इस मैग्नेट की मदद से नॉर्थ के बारे में पता किया। एंड सेनकू को बोलता है तुम्हें नहीं पता था, हा 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 हा। सेनकू बोलता है ओह ये तो मैग्नेट है। क्रोम गिर पड़ता है, बोलता है यार इसको कुछ तो होगा जो नहीं पता है। एंड क्रोम बहुत दुखी हो जाता है। उस टाइम सेनकू पकड़ता है मैग्नेट को, बोलता है क्रोम तुमने बहुत सही किया यार, हमें मैग्नेट एक्वायर्ड हो गया है। बोलता है लेकिन मैग्नेट कहाँ से मिला तुम्हें? एंड वो क्योंकि मैग्नेट की मदद से हम आयरन को ढूंढ सकते हैं कि नहीं। एंड वो हमें पता चलता है कि उन्हें एक रिवर मिल जाती है, जिस रिवर के बॉटम में क्या है, आयरन ओर है। आयरन ओर आप समझते हैं कि अनप्योरीफाइड ये आयरन, यानी जिसको अभी यूज़ नहीं कर सकते, जो बिल्कुल बहुत बहुत मिनी पार्टिकल्स में। एंड इनके पास मैग्नेट भी है जिसकी वजह से ये आयरन को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। अभी हमें दिखाता है मैप, जिस मैप में हम देखते हैं कि जो पहली चीज़ है आयरन वो उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है ये। सेनकू बोलते हैं कि आई एम एक्साइटेड। एंड वो उसी टाइम पे देखते हैं कि वो क्या है उस पानी में आयरन इकट्ठा करने लग जाता है। और उस टाइम हम देखते हैं सेनकू और क्रोम आराम से बैठे हैं बाहर पानी के, और वो लड़की जो है कोहाकू वो वहाँ पे क्या कर रही है, कहानी में काम कर रही है। सेनकू बोलता है ये लाइनस है लड़की, ये कर लेगी। तो क्रोम बोलता है ये गोरिल्ला है लड़की, ये कर लेगी। एंड लड़की वहाँ से मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं कोई गोरिल्ला नहीं हूँ, आओ काम करो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो काम करने आते हैं और हम देखते हैं क्रोम के सर पे 3 अंडे बने हुए, यानी इसको मार पड़ी है।
उस टाइम हम देखते हैं लिखता है कि आयरन एक्वायर्ड, एंड हम देखते हैं कि वो जमा कर रहे हैं आयरन। उस टाइम पे हम देखते हैं कि यार भाई जितना भी वो आयरन जमा कर रहे हैं बहुत कम है वो, क्योंकि आयरन तो बहुत क्वांटिटी में लगता है और बहुत मिनी पार्टिकल में कर रहे हैं। सन को बोलता है कि हमें और आयरन की भी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जब जमा कर ही रहे होते हैं ये क्या बोलते हैं आयरन के वो सैंड को, पार्टिकल मिनी पार्टिकल्स को, देखते हैं एक तरबूज पानी में तैरते हुए आ रहा है। हम देखते हैं कि सन को बोलता है अरे तरबूज तैरते हुए, और देखते हैं तरबूज अचानक उड़ जाता है। असल में वो मास्क जैसा एक लड़की होती है उसने लगाया आता है। तो तक कोहाकू बोलती है कि अरे ये तो, फिर हम देखते हैं कि जो वाटरमेलन जो तैरते हुए आ रहा है, कोहाकू बोलती है अरे ये तो सोइका है, सोइका। तो उस टाइम पे सन को बोलता है सोइका ये कौन है, एंड वो वहाँ पे जो क्रोम होता है वो बोलता है असल में ये हमारे गांव की एक लड़की है, ब्लैक ब्लू बातें हो रही है। सन को बोलता है सोइका का मतलब वाटरमेलन ही होता है ना, एंड इसने वाटरमेलन ही पहना है। वो वहाँ पर उसकी तरह में बात कर रहे थे, एंड उधर देखते हैं जो सोइका है वो लड़की है, वो क्या कर रही है, वो भी आयरन सैंड इकट्ठा कर रही है मैग्नेट की मदद से। एंड वहाँ पे क्रोम बोलता है तुमने मेरा मैग्नेट चुरा लिया है, तो और ऐसे बातें कर रहे हैं। एंड वहाँ पे डॉक्टर स्टोन उसको बोलता है लड़की को, सोइका को, कि ये लो पकड़ो मैग्नेट, तुम भी जमा करो। एंड वहाँ पे जो सोइका वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती इतने सालों में मेरे साथ पहली बार कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा इतना मतलब मेरे पे उसने ट्रस्ट अपना डाला है, क्योंकि उस लड़की के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता था। अरे छोटी सी बच्ची के ऊपर कोई काम भी नहीं देता था, कोई कुछ नहीं करता था। जब सैनको ने उसको बोला कि काम करो, उसकी काम में मदद करो, और लड़की को लगा कि भाई मैं भी यूज़फुल हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब तक पीछे से कोहाकू एंड क्रोम बोलते हैं अरे ये सिर्फ तेरा फ़ायदा उठा रहा है, वो कोई तेरे से नाइस नहीं बन रहा है। एंड वो लड़की भाई जो स्पीड में वो आयरन और इकट्ठा करती है फिर वहाँ पर। एंड उस टाइम पर हम देखते हैं जो ये हमारा डॉक्टर स्टोन है उसके दिमाग में एक चीज़ आती है। लड़की जो होती है ना वो उस टाइम पे जब वो पानी में वो आयरन सैंड इकट्ठा कर रही थी, पीछे से वहाँ से क्रोम बोलते तो कोई मोमोटारो नहीं है, देख के करना। सनको के दिमाग में यही आया होता है कि आखिर इनको मोमोटारो के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मोमोटारो एक स्टोरी है उनके जापान में, एक कहानी है, जैसे हमारे यहाँ पे कहानियाँ होती हैं उधर कहानी बोलते हैं। आखिर इनको कहानी के बारे में कैसे पता चला, फिर यहाँ पे सनको को पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये हमारी सिविलाइजेशन से इनका एक कोई कनेक्शन तो है। एंड वहीं पे हमें पता चलता है कि सनको जो है समझ रहा है कि ये नहीं इनका कोई कनेक्शन है। एंड वहाँ पे फिर वो बंदे बोलते हैं कि हमने इनकी कहानी के बारे में सुना है, मोमोटारो वाइल्ड लाइफ ये वो। एंड सनको बोलता है आखिर इनको पता कैसे चला है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्रीज़ पे मिस्ट्रीज चल रही हैं। एंड वहाँ पे हमें पता चलता है जो ये कोहाकू है वो बोलती है कि मेरी बहन ने मुझे एक कहानी सुनाई है, असल में ये स्टोरीज़ इनने सुनी है अपनी बहन से। सनको बोलता है ये रूरी जो भी है इसकी बहन प्रीस्टेस है, जो मुझे इससे मिलना ही पड़ेगा, यही है एक लड़की जो ये पूरा जो पर्दा है इसको ख़त्म कर सकती है, इस पर्दे को फाश कर सकती है। हमें उसको पहले ठीक करना पड़ेगा एंड उसको ही उसी से ये सब कुछ पता चलेगा। एंड वहाँ पे क्रोम बोलता है कि क्या इंटरेस्टिंग है, ये लड़की के बारे में क्या जानना रहते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना बिल्कुल ही। तब तक पीछे से हम देखते हैं कोहाकू आती बोलती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला इसको रूरी के ऊपर क्रश है। सन को मुंह बना लेता टेढ़ा सा, बोलता है ओ तभी तो तुम जलते हो, बोलता है कि फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में कोहाकू और सनको के बीच में एक फ़नी कॉन्वर्सेशन जिसमें वो बोलती है ये बचपन से उसको प्यार करता है, इसको सनको बोलता है ओ। फिर वहाँ से वो बोलते ऐसे बातें चल रही हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारा आयरन सैंड जो है जमा कर लिया है। सनको कहता है कि उनको आयरन बनाने के लिए मतलब जो उन्होंने पार्टिकल्स तो जमा कर लिया मैग्नेट की मदद से, तो उनको क्या अब आयरन को पूरा मतलब आयरन की तरह फॉर्म में लाने के लिए, अभी तो पार्टिकल्स में है ना, तो पूरा बनाने के लिए उनको क्या है कोल और आयरन का एक रेशियो लेना है, एंड देन उसको मेल्ट करेंगे तभी आयरन बन जाएगा।